सबसे बड़ा सवाल कल रात के 8 बजे से पूछे जा रहे हैं कि भैया अब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। नाम बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा नाम मुझे लगता है कि आप शुरुआत करें जिनसे। यशवंत, ओबीसी फैक्टर में साहू समाज का अपना वजूद भी है, जो रिजल्ट को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस बार प्रभावित कर ही दिए, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ही मुख्यमंत्री बनने की कुछ पीरियड के लिए, मतलब सरल शब्दों में अगर जानना चाहेंगे कि बीजेपी की जीत की बड़ी वजह और कांग्रेस की हार की बड़ी वजह। कांग्रेस पूरे 5 साल आत्ममुग्ध रही। भूपेश बघेल की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि भूपेश बघेल 2018 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहला काम छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की भाषा और छत्तीसगढ़ की जो लोक परंपरा है उसको जीवित करने का काम किया। बिल्कुल दिख रही है। भाजपा संगठनात्मक रूप से बेहद सुदृढ़ पार्टी है यशवंत। उसने अपने पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया भी और बैकअप भी दिया। नमस्कार, जय जवाहर। मैं यशवंत और मेरे साथ हैं आलोक तिवारी जी, जिन्हें आप लगातार सुनते आए। पूरे चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की रही वो आलोक तिवारी जी के चर्चा की रही, क्यों आलोक तिवारी जी ने जो जो कहा वो सच को हुआ। क्योंकि हमने जो एग्जिट पोल दिखाए थे, हमने जो आकलन किया था वो एकदम सटीक रहा। 36 सीट हमने बीजेपी को दिए थे, 28 सीट कांग्रेस को दिए थे और 25 सीटों में कांटे की टक्कर गई थी। और 25 सीट में से ये भी कहा था कि जो 25 सीट जीत ले वो सरकार बना लेगी और 55 के आसपास सीट आ जाएगी। बीजेपी की 55 सीट आ चुकी है, कांग्रेस की सीट 35 आ गई है। आकलन एकदम सटीक रहा। बीजेपी की सरकार हमारे एग्जिट पोल में दिख रही थी। और आलोक जी क्या कहेंगे सरकार पर? सरकार पे तो अब कुछ विशेष अभी कहने को है नहीं यशवंत जी, लेकिन 2023 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेहद गंभीर थी जी। अजय जामवाल, मंडाविया और नितिन नवीन जी, ओम माथुर जी की जोड़ी सेंट्रल से यहाँ आई और पूरे चुनाव 6 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लायक बना दिया, खड़े कर दिया। इतना माइक्रो ऑब्जर्वेशन उन लोगों का था, एक एक सीट की मंत्रणा करके उम्मीदवार चयन में पूरी सावधानी बरती गई और राज्य सरकार की, भूपेश बघेल जी की सरकार की कमजोरियों को पॉइंट आउट करके जी उसमें हमलावर हुए। इस विषय पे क्या ज़्यादा पॉइंट? छोटे छोटे विषयों को लेकर के जब आंदोलन शुरू हुआ, लोग जुटते गए तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया जी। और आज भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर को जब मतगणना हुई तो सरकार बनाने की स्थिति में पूर्ण बहुमत आ गई है और कांग्रेस 71 से 35 में आकर टिक गई है। हार जीत की समीक्षा अभी बहुत जल्दी होगी, लेकिन मोटे तौर पर मुझे जो लगता है, सरल शब्दों में अगर जानना चाहेंगे कि बीजेपी की जीत की बड़ी वजह और कांग्रेस की हार की बड़ी वजह। कांग्रेस पूरे 5 साल आत्ममुग्ध रही जी यशवंत। वन मैन शो की तरह भूपेश बघेल ने काम किया। मंत्रियों की कोई स्थिति नहीं थी। टीएस सिंहदेव का राग अलग था जी। बृहस्पति सिंह, अमरजीत भगत, इनकी कहानी अलग थी जी। शिव डहरिया अपने में मस्त थे जी। तो मोहम्मद अकबर अपने विवाद में उलझे हुए थे जी, जिनके कारण पूरा हिंदुत्व का मसला तैयार हो पाया। सरकार को भी उलझा कर रखा जी। तो कुल मिलाकर के सामंजस्य जो दिखना चाहिए था वो कहीं दिख नहीं रहा था और केवल भूपेश बघेल वन मैन शो की तरह राज्य में काम कर रहे थे जी। अफसरशाही इस तरीके से हावी थी कि बड़े बड़े आईएएस अफसर अभी जेल में हैं जी। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, बिश्नोई है ना, जैसे लोग जेल में हैं। और मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार को बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से, मारक तरीके से उठाया, लोगों के माइंड में हैम्बर किया, उसको दिल दिमाग में पहुंचाने में सफल हो गए। सफल हो गए जिसके कारण इतनी बड़ी मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जी दिख रही है। भाजपा संगठनात्मक रूप से बेहद सुदृढ़ पार्टी है यशवंत। उसने अपने पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया भी और बैकअप भी दिया ताकि कोई गड़बड़ ना हो और परिणाम आते तक उनके साथ रही। इसलिए आज वो 54-55 में दिख रहे हैं। अब आगे सरकार बननी है जी। नई सरकार से छत्तीसगढ़ को बहुत उम्मीदें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 5 साल में रुका पड़ा है जी। एक गति देने की ज़रूरत है जी। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के छत्तीसगढ़ में बहुत काम की ज़रूरत है यशवंत। एक मेडिकल कॉलेज
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को यहाँ लिया गया, अधिग्रहण चंद्रलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, उससे उसकी में भी सेटअप की जरूरत है। अंबिकापुर में जो मेडिकल कॉलेज शुरू होना है उसमें भी महासमुंद बहुत सारी जगह है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के इश्यूज पे लगातार काम करने की जरूरत है। आपने गौर किया होगा यशवंत कि भूपेश बघेल की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि भूपेश बघेल 2018 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहला काम छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की भाषा और छत्तीसगढ़ की जो लोक परंपरा है उसको जीवित करने का काम किया। बिल्कुल, और बहुत काम किया जी। आम लोग उसको पसंद भी किए यशवंत, पसंद ही करते हैं। तो आम छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में छत्तीसगढ़िया होने का भाव जागृत करने का जो काम किया है भूपेश बघेल ने किया है। और वो भाव इस सरकार में भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि छालीवुड हॉलीवुड से आप ला करके यहाँ कार्यक्रम करा करके अपना नया साल मना रहे हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विकसित करने की दिशा में नई सरकार को काम करना पड़ेगा। लोगों को ये लगे कि ये सरकार जो बनी है वो हमारी बनी है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ भाव छूटना नहीं चाहिए, और छूटेगा तो मामला खत्म हो जाएगा। दूसरा, मैं इसलिए इसको जोर दे के बोल रहा हूँ यशवंत, क्योंकि रमन सिंह की पिछली जो 15 साल की सरकार थी 2018 के पहले, उसने कभी भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर के कोई काम करते नहीं दिखी भी होगी तो केवल कागजों में होगा या उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया होगा। तो इसको देखना पड़ेगा। दूसरा, रमन सिंह जी के हार की जो बड़ी वजह थी 2018 में, वो ब्यूरोक्रेट से इतने घिर गए थे यशवंत की कार्यकर्ता दूर हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके परिश्रम से सरकार बनाई है, तो कार्यकर्ताओं को महत्व मिले, ये भी ध्यान देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी होगा। कांग्रेस को जो बड़ा नुकसान हुआ है यशवंत की 15 साल लाठी डंडा खा के 2018 में कांग्रेस की सरकार कांग्रेस का कार्यकर्ताओं ने बनाई, लेकिन निगम मंडल की जब बारी आई तो विधायकों को बना दिया गया। केवल इसलिए बना दिया गया कि 2.5 साल का फार्मूला सफल ना हो पाए और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने सब ओबिलाइज रहे। विधायकों को खुश करने के चक्कर में कार्यकर्ताओं को लोगों ने राज किया, जिसका परिणाम है कि आज कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल है। सबसे बड़ा सवाल कल रात के 8 बजे से पूछे जा रहे हैं कि भैया अब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। नाम बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा नाम मुझे लगता है कि आप शुरुआत करें जिनसे। यशवंत, छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार बनने जा रही है जी, इस सरकार और पहले की सरकार में बड़ा अंतर दिखेगा आपको जी। दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, इन लोगों की जो टीम है वो छत्तीसगढ़ में बहुत नीचे तक काम की है जी, और छत्तीसगढ़ की पूरी स्थितियों को वो समझ रहे हैं। और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा इस बार दिल्ली के इशारे पे ही काम करेगा, क्योंकि सामने 2024 का बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के सामने है। भाजपा ने इस बार 400 प्लस का टारगेट रखा है जी। तो मेरा ख्याल है कि मोदी जी की टीम कहीं भी लापरवाही नहीं करेगी इस बार टारगेट, और जो जनता चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा जी। लेकिन जो फौरी तौर पे अभी जो नाम अपने सामने है उसमें डॉक्टर रमन सिंह का नाम बेहद गंभीर नाम है यशवंत। पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह। 15 साल छत्तीसगढ़ का नेतृत्व भी किया उन्होंने। अभी राजनांदगांव विधानसभा से फिर जीत कर आए हैं जी। तो रमन सिंह बेहद गंभीर नाम है जी। तो बड़ा सवाल ये कि सबसे ज्यादा मतलब अव्वल क्यों, पहले नंबर पे अव्वल इसलिए यशवंत की 15 साल वो छत्तीसगढ़ को दिए जी। आप रामायण सीरियल देखे होंगे, अभी जब कोविड के समय रामायण सीरियल आया हम लोग तो बचपन में भी देखे थे उसको। तो आप अगर भगवान हनुमान की कल्पना करेंगे तो दर्शन होते हैं किसके, दारा सिंह के रूप में जो हनुमान जी थे, अरुण गोविंद के राम के दर्शन होते हैं जी। उसी तरह छत्तीसगढ़ में जब भी आप मुख्यमंत्री को याद करेंगे रमन सिंह का चेहरा वो ऐसे रमन सिंह जी का चेहरा नजर आता है। तो रमन सिंह जी की एक छवि है जी। भूपेश बघेल भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे जी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे अभी तक उतनी बड़ी छवि नहीं बन पाई थी जो रमन सिंह की जी थी। एक तो सज्जन सरल हैं, सुलझे हुए हैं, प्रशासन चलाने का अनुभव उनके साथ है, छत्तीसगढ़ की नब्ज को समझते हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं। तो रमन सिंह का नाम पहले है। और सबसे बड़ी चीज यशवंत, पूरे चुनाव कैंपेनिंग में जी और टिकट वितरण में भी और उसके पहले भी रमन सिंह
को वेटेज पार्टी ने दिया है, शीर्ष नेतृत्व ने दिया जी। है। उसकी वजह है कि 2008 में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे। जी तो नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत ट्यूनिंग भी उनकी बहुत अच्छी है जी और डॉक्टर रमन सिंह का सम्मान बहुत ज़्यादा है यशवंत। जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा कि उनका सम्मान बना रहे। हो सकता है कि ये कुछ पीरियड के लिए हो, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ही मुख्यमंत्री बनने की कुछ पीरियड के लिए मतलब लोकसभा निपटाने के बाद सीएम बदल जाए, क्योंकि ये इसलिए तर्क दे रहा हूँ जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे लाइन को बेहद मजबूती से आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ाने का काम करेगी यशवंत। जी क्योंकि 15 साल जो लोग सत्ता में काबिज रहे डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, बड़े लोग थे, बड़े लोग अभी भी जीत के आए हैं, तो वो कहीं फिर इनके चक्कर में सेकेंड लाइन दब ना जाए, खत्म ना हो जाए, ये चिंता पार्टी की चिंता बनी हुई है। पार्टी की बनी हुई है। जी शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीर है यशवंत। जी आप चुनाव के पहले ध्यान होगा कि ऐसी चर्चा भी होती थी कि 60+ को बाहर कर दिया जाएगा, हाँ हाँ मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा, जी है ना। लेकिन कर्नाटक का जो रिजल्ट भाजपा के खिलाफ गया था, उसके बाद भाजपा ने यहाँ सीनियर लोगों को भी महत्व दिया। युवा जोश और अनुभव दोनों साथ साथ दोनों साथ साथ चले, इसलिए सरकार बनी है। अरुण साहब भी तो एक लाइन में है, मतलब मैं बड़े बता आ रहा हूँ, भूमिका। उसी में आ रहा हूँ इसमें। तो डॉक्टर रमन सिंह पहला नाम है। जी दूसरा नाम प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं जी अरुण साहू जी का। साहू समाज के नेता। साहू समाज के नेता भी हैं, जी ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे हैं, कानून के जानकार हैं, जी सांसद भी रहे अभी बिलासपुर से। पार्टी ने उनको लोरमी से उतारा, वो जीत कर भी आए हैं, अच्छे मतों से जीत कर आए हैं। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओबीसी फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। ओबीसी फैक्टर में साहू समाज का अपना वजूद भी है, मौजूद है। जो रिजल्ट को प्रभावित करने की क्षमता रखता इस है। बार प्रभावित कर ही दिए, क्या लगता है, इस मतलब बार साहू नहीं, समाज की भूमिका रही? 2018 में साहू समाज अगर कांग्रेस को मत नहीं देता तो भूपेश बघेल जी की सरकार इतने प्रचंड मतों से नहीं बन पाती। जी, तो इस बार भी लगता है कि बीजेपी के साथ गए हैं साहू समाज। 100% मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जी कि साहू समाज का पूरा झुकाव जी भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ इसलिए कि अरुण साहू प्रदेश अध्यक्ष है, साहू को जीत प्रदेश गए तो में सीएम संभावना है। उनको उन्होंने लगा। संभावनाओं के आधार पे जी भारतीय जनता पार्टी पे साहू समाज ने भरोसा किया। जी नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर जी की सभा में लोकसभा के दरमियान कहा था कि हमारे यहाँ के साहू मोदी होते हैं, मोदी होते या हैं। छत्तीसगढ़ के साहू गुजरात में मोदी होते कहीं हैं। ना कहीं मोदी जी और अरुण साहू का इफेक्ट था कि साहू समाज एक तरफ एकजुट होकर मतदान किया है। ओपी चौधरी की चर्चा कल से बहुत हो रही, कल से भी चर्चा थी कि दिल्ली बुलावा हो गया, लेकिन बाद में ओपी चौधरी को ट्वीट करना पड़ा, ये अफवाह है। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के यूथ आइकॉन है जी और ओपी चौधरी पहली बार विधायक भी बने, प्रचंड वोटों से विजयी हुए 60,000 हैं, प्लस, है ना। अमित शाह के बेहद चहेते मतलब हैं, जितने बार पिछले बार वोट से हारे थे उसको भी कवर इस बार उन्होंने कर लिया है, पूरा ब्याज सहित ले लिया। ब्याज सहित वसूल लिए है, बिल्कुल। तो ओपी चौधरी एक गंभीर नाम है, जी उनमें अपार संभावना है। जी मैं व्यक्तिगत तौर पे देखता हूँ, मुझे भी लगता है कि छत्तीसगढ़ की संभावना, भारतीय जनता पार्टी की संभावना जी ओपी चौधरी है। जी लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनको मिनिस्ट्री में स्थान दे करके, या ये हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री दो बना दें, एक ओबीसी से हो जाए, एक आदिवासी वर्ग से हो जाए, ताकि एक सबको मैसेज साधा युवा भी जा चले सके, जाए। है ना। जी तो यूथ आइकन है, उनको अवसर है, उनके लिए पर्याप्त से अधिक अवसर है, उम्र भी पड़ी है, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ओपी चौधरी बहुत गंभीर नाम है। आदिवासी अगर चेहरे पे बात होगी तो 2-3 नाम हैं। केदार कश्यप हैं, रामचंद्र नेताम जी हैं, जी आपके विष्णुदेव साय जी हैं, जी तो ये नाम रेणुका भी सिंह। हैं। रेणुका सिंह जी है, महिला मंत्री में। सीएम के तौर पे। जी तो ये सब नाम है। ब्रिजमोहन अग्रवाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो पब्लिक डोमेन में जो नाम की चर्चा है, उसमें डॉक्टर रमन सिंह, ओपी चौधरी, अरुण साहू, ये 3 नाम है, प्रमुख रूप से तीन में से कोई एक पे फैसला हो सकता हो है। सकता है। डॉक्टर रमन सिंह पे ही हो रहा है ऐसा लगता है जी मुझे। डॉक्टर रमन सिंह पे जी, कब तक हो जाएगा? ये बहुत जल्दी हो जाएगा यशवंत, क्योंकि कांग्रेस की तरह देरी तो नहीं होती है। नहीं, कांग्रेस और भाजपा की परिपाटी में बड़ा फर्क है। जी कांग्रेस की तरह लेट लतीफी नहीं होगा, जी, और जो भी होगा सीधे निर्णय आज होगा। रायपुर में बैठक भी चल रही है, और तो औपचारिक मुलाकात वाली बैठक। हाँ, वो परिचयात्मक बैठक है कि नए विधायक हैं तो एक दूसरे को जाने पहचाने, संगठन के लोगों को जाने पहचाने, बिल्कुल। तो परिचयात्मक बैठक है। पर एक मैच बहुत जल्दी फैसला इसलिए होगा यशवंत, क्योंकि 25 तारीख को किसानों को बड़ा दिन है। बिल्कुल। 2 बोनस जो बचा है किसानों का 2018 के पहले का, उसको अभी 25 दिसंबर को देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में। मेरी बातों से आप कितने सहमत होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं विजय बघेल को बाजीगर कहना चाहूंगा, क्योंकि वो हार के भी चुनाव जीत गए,
चुनाव जीते यानी कि उनके घोषणा पत्र पर पार्टी चुनाव जीत गई। उसी पे आने वाला था। बाजीगर कहेंगे आप? जो घोषणा पत्र की समिति बनी थी उसके संयोजक विजय बघेल करता थे, दुर्ग लोकसभा के सांसद हैं जी। और बीजेपी ने जिस मकसद से उनको पाटन में उतारा था जी, उस मकसद पे वो कामयाब हुए हैं। होगी बीजेपी। वो हार करके भी जीत गए हैं, वो वास्तविक में बाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। और विजय बघेल जी के लिए संभावना कहीं खत्म नहीं हुई यशवंत जी। 2024 का लोकसभा वो फिर लड़ेंगे और उनकी लोकप्रियता लोकसभा में कहीं कम नहीं है। 4 दिसंबर और टाइम हो चुके 4:45 बजे। नोट कर लीजिए, नोट कर लेते। दोबारा लड़ सकते चुनाव? दोबारा लड़ेंगे। हाँ, कहीं कोई संभावना। केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हैं फिर तो। फिर सरकार आएगी तब की बात है वो। लेकिन लोकसभा विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द फ्यूचर ब्राइट है फ्यूचर बघेल जी का। भाई पार्टी ने आदेश दिया कि आपको मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना है। उस समय कहा गया कि इनको बलि का बकरा बना दिया गया है, तो ये बना दिया गया है, अमरजीत भगत ने कहा था बच्चू बना दिए, सांड बना दिए, पता नहीं कितनी सारी कहानियां आई जी। तो विजय बघेल ने सहर स्वीकार किया उस निर्णय को। भारी पसीना बहाया वहाँ पे सितंबर, और ताबड़तोड़ सितंबर में उनकी उम्मीदवारी घोषित हो गई थी। ताबड़तोड़ मेहनत किए। आप देखे होगी कि पहले 2-3 राउंड में बड़ी कसमकस वाली स्थिति थी, तो विजय बघेल ने दम लगा के लड़ा जी। परिणाम ठीक है, हार जीत लगी रहती है, बिल्कुल है ना। जनता ने मुख्यमंत्री को पसंद किया और उनके घोषणा पत्र को पसंद किया, इसलिए भूपेश बघेल को मतदान। घोषणा पत्र पे प्रदेश की जनता ने पूरे प्रदेश में घोषणा पत्र महतारी वंदन योजना जो है मास्टर स्ट्रोक हो गई है। बघेल जी मिलेंगे तो पूछा जाएगा कि भैया महतारी वंदन कहाँ से लेके आए थे, मतलब ये क्या से प्लान आया था? एक बार मेरी बीच में जब घोषणा पत्र बन रहा था जी, देख रेवड़ी हम बांट नहीं सकन, बोले आलोक है ना, मुफ्त की रेवड़ी। हाँ, रेवड़ी नहीं बांट सकन तो हम लोग चॉकलेट बनाएंगे बोले। रेवड़ी को चॉकलेट है ना, मतलब मजाक में बोल रहे थे। चॉकलेट इसलिए बोल रहे थे कि सेल्फ मार्केटिंग का दौर है ये जी। आप अपनी चीज को कितने अच्छे से प्रस्तुत कर सकें, बिल्कुल, और पब्लिक उसको पसंद करे, ऐसी कोई व्यवस्था हम घोषणा पत्र में करेंगे जी। और विजय बघेल ने दावा किया था कि हमारा घोषणा पत्र कांग्रेस से 20 होगा। सोचिए, किसानों ने मुफ्त कर्जा माफ को साइड कर दिया और एक मुफ्त को ज्यादा पसंद किया। यशवंत, विजय बघेल खुद एक बड़े किसान हैं जी, वो लॉजिकली समझे चीज को, किसानों के मर्म को समझते हैं, दर्द को समझते हैं। जब उनको घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया तो उन्होंने सबसे पहले किसानों की चिंता की जी। 3100 रुपए रेट, एक मुश्त पैसा देने की बात वाला जो बातें हैं, अधिकांश किसान इस चीज को बोले कि भैया एक मुश्त पैसा मिल जाए ज्यादा अच्छा है। 2 बचा हुआ बोनस। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलती को स्वीकार किया कि हम किसानों को अगर बोनस बांट देते तो हमारी सरकार नहीं जाती जी। लेकिन हम सरकार में आएंगे तो ये 2 साल का बोनस यही 25 दिसंबर को देंगे जी। घोषणा भी की। विजय बघेल ने किसानों के दर्द को समझा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि विजय बघेल जी का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत ब्राइट फ्यूचर है और वो बहुत आगे निकलेंगे। बिल्कुल बाजीगर है वो। एक दूसरा सवाल कि मंत्रिमंडल पर चर्चा कब से शुरू हो जाएगी और हम कब चर्चा करेंगे? अभी ये भी हो सकता है यशवंत कि मुख्यमंत्री जी को अकेले शपथ दिलाई जाए, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं जी, है ना, या कुछ सीनियर एमएलएस को मंत्रियों का जी का शपथ दिलाया जा सकता है जी। लेकिन मेरी इच्छा है और आम जनता की भी इच्छा है कि छत्तीसगढ़ का जो मंत्रिमंडल बने उसमें भी छत्तीसगढ़िया चेहरा झलके दिखे और हर समाज को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मौका मिले, ताकि हर वर्ग को नेतृत्व का अवसर मिले। बिल्कुल जी। तो ये थी हमारी चर्चा जो फौरी तौर पे जल्दी से हमने बातचीत कर ली और सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की बन गई है और बहुत जल्द शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि मुख्यमंत्री कौन हो। हालांकि मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं उस पर आलोक जी ने चर्चा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम एक बार फिर से चर्चा में है और सबसे नंबर 1 पर है, उसके बाद अरुण साव, ओपी चौधरी, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। आप किस नाम पर सहमत है? आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार। जय जोहार।